हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक, क्वेश्चन सब सेम ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते जाते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x अपॉन में sin 4x sin 3x sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। अब फिर से वही CD का फॉर्मूला यूज करना है इसमें। सॉल्यूशन LHS वही ले रहे हैं, LHS से RHS हम प्रूव करेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS लिया। अब LHS में देखिए CD का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो इवन नंबर है उन पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये 4x और 2x पे, तो कैसे cos 4x प्लस cos 2x, ये तो हो गया फॉर्मूला, प्लस cos 3x बाहर कर दिया। इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिमिलरली साइन वाला भी, sin 4x sin 2x, इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, और ये sin 3x बाहर कर दिया। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे दोनों नोट डाउन कर देते हैं, वैसे आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं कर देता हूं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक है भैया, ये हो गया, आपको आना चाहिए, सभी याद हो जाना चाहिए अभी तक तो फॉर्मूले। और दूसरा है साइन वाला, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक, तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो हम न्यूमरेटर में अप्लाई किया यहाँ पे, तो 2 cos c प्लस d बाय 2 c प्लस d बाय 2 यानी 4 प्लस 2 6 बाय 2, तो 6 बाय 2 कितना हो जाएगा 3, तो 2 cos 3x। सिमिलरली इनटू c माइनस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, तो 4x माइनस 2x cos 4x माइनस 2x कितना बचेगा 2x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बचेगा। ठीक, प्लस cos 3x नीचे आ जाए। सिमिलरली साइन में 2 sin c प्लस d बाय 2 तो हो जाएगा sin 3x, और cos c माइनस d बाय 2, तो cos c माइनस d बाय 2 तो हो जाएगा वही सेम cos x प्लस sin 3x। अब यहां पे ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कॉमन ले पा रहे हैं। न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा cos 3x, डिनोमिनेटर में sin 3x। तो कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा, cos 3x कॉमन, और इधर नीचे sin 3x कॉमन। अब यहां पे जो न्यूमरेटर में हमारा बचा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 1, और यहां पे भी 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 1। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन लेने के बाद यही बचेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, यहां पे भी 2 cos x प्लस 1। ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद cos 3x अपॉन sin 3x, तो क्या होता है cos अपॉन sin cot 3x। ठीक, ये इंप्रूव करना था आपको। तो LHS लिया, LHS लेके RHS यानी cot 3x प्रूव करना था। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव, नोट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको प्रूव करने के लिए we know that भाई हम LHS से RHS भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं और इजी पड़ेगा आपको, है ना। LHS से RHS भी प्रूव किया जा सकता है, या जो बता रहा हूं वैसे कर लो तो ये डायरेक्ट आपको पूरी इक्वेशन ही मिल जाएगी। ठीक, कैसे देखिए यहाँ पे we know that cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot 2x प्लस x लिख सकते हैं। cot 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब cot को ऐसा लिखिए तो cot का फॉर्मूला भी होता है, तो cot का फॉर्मूला भी सबको आता है, क्या होता है cot a प्लस b का फॉर्मूला
तो क्या होता है कॉट बी इंटू कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, है ना। ये यहाँ पे कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक, ये आइडेंटिटी होती है कॉट की। अगर ये आपको याद है, ठीक, तो ये आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट करना, ये तो हमने लिख दिया कि cot 3x को हम cot 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब ये cot 3x जो अपना है, cot 3x इक्वल टू, इसमें फार्मूला लगा दिया, इसको कंसीडर कर लिया a और ये आपका b हो गया। तो क्या हो जाएगा cot b cot a -1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो अप्लाई कर देते हैं, cot b यानी cot 2x इंटू cot a, तो cot x -1 अपॉन cot b प्लस cot a, तो cot 2x प्लस cot x। ये भैया आपकी आइडेंटिटी हमने ओपन कर दी और ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा रिलेशन आ जाएगा एज इट इज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा cot 2x प्लस cot x का इक्वल टू में क्या है यहाँ पे cot 2x इंटू cot x -1। ठीक, तो आप क्या करो, इस -1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये भी माइनस में चाहिए, ये भी माइनस में चाहिए, तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पे पहले, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू cot 2x इंटू cot x -1। ठीक, अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये 1 हो गया प्लस का, बाकी ये दोनों टर्म जो है प्लस वाले हो जाकर माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या रहेगा पहले cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x cot 2x, फिर ये भी उधर आएगा तो माइनस से ही हो जाएगा, माइनस cot 3x इंटू cot x। देख लो भाई, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, ये पूरा ऐसे सेम प्रूफ करना था। किसके इक्वल होगा ये, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ठीक, तो ये हेल्स प्रूफ। ठीक है, आप डायरेक्ट आप फार्मूला ओपन कर दो, cot 3x को cot 2x प्लस x लिख दो और cot a प्लस b का फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला ओपन करने के बाद जो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे दिया हो, डायरेक्ट पूरा रिलेशन आपको दिख जाएगा। ठीक, तो नोट डाउन करिए, बहुत ही इजी था क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, ये कोई स्कूल में ज्यादा सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन, मोस्ट टाइमली ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये रहता है 23, 24 वाला क्वेश्चन। तो समझते हैं इसको। tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus 10 to the power 4x। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है tan टू थीटा का, और वो 2 टाइम्स अप्लाई करना है। ठीक, यानी 4 को हमें tan x के फॉर्म लिखना है, यहाँ पे 4x है, ये इसको x में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी फार्मूला तो सबको पता है, मैं इधर लिख भी देता हूं। क्या होता है फार्मूला में, tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, tan 2x का फार्मूला यूज करेंगे। अब सॉल्यूशन, ये LHS हमने लिया, LHS अपना क्या है, tan 4x है, tan 4x। तो tan 4x को क्या मैं लिखूंगा, tan 2 into 2x। ठीक, अब ये जो 2x है वो पूरा थीटा के जैसा काम करेगा, ये इसको थीटा कंसीडर करो, कंफ्यूजन ना हो। ये 2 थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो 2x है पूरा थीटा है, बिहेव एज अ थीटा, थीटा की तरह ही काम करेगा। तो फॉर्मूला में अप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे यहीं पे अप्लाई कर देता हूं, tan 2 into 2x का फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ये tan 2 tan 2x अपॉन 2 tan, ये तो थीटा है, थीटा, तो ये भी थीटा, तो 2x अपॉन
1 माइनस 10 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर या होल स्क्वायर बात एक ही होता है, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये दोनों चीज सेम होती है। टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाए या टेन थीटा का होल स्क्वायर, बात एक ही है, वही है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आ जाते हैं, फिर से हम ध्यान दीजिए, टेन 2x अपॉन 1 माइनस टेन 2x का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बार और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था कि इस क्वेश्चन में 4 है तो इसलिए हमको 2 टाइम्स फार्मूला अप्लाई करके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब अगेन अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 2, अब ये टेन 2x तो खुद ही है और यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी, तो हमें दोनों जगह न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फिर से ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला मैं न्यूमरेटर में पहले अप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये तो न्यूमरेटर का काम हो गया। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये स्क्वायर होल स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब आगे के स्टेप फिर से देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। फिर से मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। tan 4x था तो tan 4x को मैंने 2 इंटू 2x लिख दिया, 2 इंटू 2x हो गया, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। फिर ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि हमारे थीटा के प्लेस पे क्या था 2x था। अब 2x के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को स्किप कर देते, tan 2 थीटा फिर से है, यहाँ पे भी tan 2 थीटा है, तो यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया। अब हम इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं आगे। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे समझिए, ये तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 10x, ठीक, 2 इंटू 2 4 4 10x, तो ये न्यूमरेटर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 10x अपॉन ये न्यूमरेटर का 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये तो न्यूमरेटर का पार्ट अभी चल रहा है। अब डिनोमिनेटर का भी समझते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कैसा 4 10x का भी स्क्वायर है और 1 माइनस 10 स्क्वायर x का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे, ये न्यूमरेटर तो हो गया हमारा, ये न्यूमरेटर है, और फिर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में मैं कर रहा हूं, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 10 स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर कर दिया और 10x का स्क्वायर कर दिया, तो 4 10 स्क्वायर x हो गया, और डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये जो पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, एक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, और जो एक बचा हुआ है वो जाके ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 4 10x, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, होता ऐसा ही है, ये न्यूमरेटर और लास्ट डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एंड वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक, तो इससे एक तो कैंसिल हो गया, अब एक ही बचा, तो एक जाके इसके साथ 4 10x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x, ठीक। अब यहां पे हमें इसे ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी के फॉर्मूले से, ठीक है भाई, ध्यान से फिर से देख लें। अगर आपको ये कैंसिल करना नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे एक बार और रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैंने इसको कैसे कैंसिल किया, ये हमारा हो गया 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये हो गया न्यूमरेटर वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इससे ये कैंसिल किया था मैंने, तो ये एक मल्टीप्लाई होकर यहाँ बचा हुआ है। ठीक, और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन एक्स स्क्वायर रिमेनिंग है आपका, है ना। तो आप ऐसे भी लिख के कैंसिल कर सकते हो या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आए आप कर लीजिएगा। आगे, अब आगे सबको ही पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी सबको पता है, बचपन से चली आ रही आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 4 10x न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं करना, ऐसे ही चाहिए हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या चेंज करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 4 x माइनस 2ab, तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया ऐसा, ए स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4x, और ये माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ था 4 10 स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज। अब हमें क्या करना है, इन दोनों माइनस वाले को ऐड करना है, तो दोनों माइनस वाले को ऐड कर देते हैं, दोनों स्क्वायर वाले टर्म को। तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारा लास्ट स्टेप है, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस 4 यानी 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक, अब ये लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना था, यानी tan 4 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना था, tan के फॉर्म में ही, तो हमने 2 टाइम्स tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लिख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आता नहीं है तो 4-5 मार्क्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जितने क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे cos 4x को 2 into 2x लिख देते हैं, और cos 2x का जो फॉर्मूला है 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन वाला अप्लाई करते हैं। यानी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो मैं अप्लाई करता हूं। सॉल्यूशन वही LHS हमने लिया है cos 4x को, और RHS प्रूव कर देंगे उससे। cos 4x को मैंने लिख दिया cos 2 into 2x। ठीक, 2 थीटा, अब ये क्या कंसीडर करेंगे, इसे थीटा जैसा काम करेगा ये थीटा। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इसका, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 2x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज और, अब फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं इसको। ठीक है, क्योंकि बताया था साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों सेम चीज होता है। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी कौन सी, साइन 2 थीटा की, तो सबको पता है क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अप्लाई कर दो इस पे, 1 माइनस 2, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो चलेगा आपका। अब सब पे स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 4 2 into 4
साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और 2 into 4 कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर सभी मल्टीप्लाई में ही। तो फाइनली जो रिजल्ट है 2 into 4 8 हो जाएगा, तो 1 minus 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिख लीजिए भाई, यही आपको प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो कहानी आप लिख ही लेना हर एक क्वेश्चन में, हेंस प्रूफ। ये कहानी लास्ट में सबको लिखना ही है भैया ना, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। चलिए अब इस एक्सरसाइज का 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट होने का मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक, IMP है। दिख ही रहा है क्यों, 6 है और सबको कॉस में ही हमें चेंज करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन cos 6x। अब cos 6x को हम क्या लिखते हैं, cos 3 into 2x। अब 2x कंसिडर्ड एज थीटा, ये हम इसको थीटा सपोज कर लेंगे। तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूं, जहां थीटा है वहां पे 2x लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए 4 cos क्यूब x यानी 2x, ठीक, माइनस 3 cos थीटा यानी 2x। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब फिर से आपको कुछ ध्यान हो कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा। तो 4 cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x का फॉर्मूला सबको पता है, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे 2x, ठीक। अब ये इनटू में ही चल रहा है, तो ये भी इनटू में था, तो ये 3 into cos 2x। अब अप्लाई आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे भाई, क्योंकि सभी cos में ही तो चाहिए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos वाला, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। अब फिर से आइडेंटिटी अगेन, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो क्या होती है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, जो आपको आता है वो लिख सकते हो, ठीक। तो मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया क्योंकि हमें सॉल्व ही करना है, इसे पूरा ओपन ही करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4 कॉमन a क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का क्यूब इसका क्यूब 8 cos 6x यानी हो गया ये a क्यूब यानी इस पूरे का क्यूब करना। तो 2 का क्यूब करना 8 हो जाएगा, cos स्क्वायर की पावर 3 यानी 6 हो गई, ठीक। तो ये हो गया a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर यानी इसका क्या हो जाएगा 4 और cos यानी कितना 4 cos स्क्वायर नहीं cos की पावर 4 x, ठीक। ये a स्क्वायर इंटू b, तो b तो 1 ही है तो हो गया 1। अगला प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना इंटू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और 3ab हो गया, a हो गया ये, और b स्क्वायर, तो b क्या है आपका 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो नो चेंज। लास्ट में माइनस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 4 में ये पूरे नंबर्स आ गए, बाकी ये दोनों जो रिमेनिंग है इसको बाहर लिख देता हूं मैं, -3 2 जा 6
कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 3। ठीक, ये 3 टू जा 6 कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस प्लस। अब आगे हम सभी एक एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। 4 के फैक्टर में तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं 32 cos की पावर 6x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर लो तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 4 तो कितना -48 cos की पावर 4x। फिर अगला इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 48, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 इंटू 4 तो कितना 24 cos स्क्वायर x। 4 का इंटू -1 में तो -4। ठीक, -6 cos स्क्वायर x और कितना हो जाएगा +3। अब भाई इसको अरेंज कर दो, जमा लेते हैं क्योंकि अरेंज जो फॉर्म में चाहिए है ना, डिग्री के अरेंज फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखते जाइए, ये 32 cos की पावर 6x तो 32 cos की पावर 6x। अब 4 डिग्री वाला तो वही सेम एक ही है 48 cos की पावर 4x। अब आ जाता है कितना, ये 24 और ये -6। 24 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस का 18 cos स्क्वायर x। ठीक, अब -4 +3 तो कितना हो जाएगा -1। -4 में से +3 कर दोगे, हटा दोगे तो कितना -1। यानी फाइनली हमें प्रूफ देख लीजिए यही करना था, ये सेम चीज है और यहाँ पे भी हमने ये सेम प्रूफ कर दिया। तो ये आपका रिजल्ट है फाइनल सॉल्व करने के बाद। तो लास्ट स्टेप LHS = RHS। ठीक है, हेंस प्रूफ ये तो भूलना ही नहीं है आपको, LHS RHS लिख के हेंस प्रूफ लिखना है। ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक, रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन करिए और एडिशनल क्वेश्चन का वीडियो तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे डालता ही रहूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इसका एडिशनल जो भी रेफरेंस बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं मैं उसका अलग से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो अलग चल ही रहा है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज चल रहा है और एडिशनल जो क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज पे बेस्ड या पूरे जो फॉर्मूले हमने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बेस्ड, यानी a + b से स्टार्ट हो गए 3 थीटा तक के पूरे जो फॉर्मूले हैं उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है मैं अलग से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर्स बना के अलग से मैं उसको डालते रहूंगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये पहले एनसीईआरटी तो आनी चाहिए भाई, एनसीईआरटी विद एग्जांपल, एनसीईआरटी और उसके एग्जांपल के सभी क्वेश्चन बनने चाहिए। उसके बाद बन जाता है तो एडिशनल क्वेश्चन आप जरूर देखें क्योंकि जो पेपर बनेंगे एनसीईआरटी फोकस किया जाता है कि मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से डाला जाए। ठीक, तो आपको एनसीईआरटी बढ़िया से करना है, उसके बाद उन क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप।